हम लोग पढ़ रहे हैं प्रोडक्शन के बारे में, है ना। प्रोडक्शन मतलब किसी वस्तु का उत्पादन। उत्पादन क्या होता है? उत्पादन का सीधा मतलब होता है किसी वस्तु का निर्माण कर देना या सेवाओं का निर्माण कर देना। क्या होता है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसका साधन, फैक्टर। प्रोडक्शन का फैक्टर जो होता है वही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कि हमें कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए। मतलब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, यही बस 5 फैक्टर होता है, इसके मदद से हम बिजनेस कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस करते समय लॉस हो जाता है, तो लॉस को लेकर हम घबरा जाते हैं और बिजनेस छोड़ करके भाग जाते हैं। लेकिन अभी जैसे चल रहा है जियो, क्या एक समय था जब जियो का चर्चा था? नहीं था, है ना। जियो भी लॉस में चल रहा था। एक समय था जब बीएसएनएल खूब चल रहा था, बीएसएनएल। एक समय था जब एयरटेल खूब चल रहा था, अभी भी चलता है। एक समय था जब और कौन कौन सा सिम था जी? आइडिया, वोडाफोन, है ना, वोडाफोन, आइडिया, ये सभी खूब चल रहे थे। काहे चल रहे थे? काहे कि उस समय इनके अंदर जो लॉस हो रहा था वो साहस इनके अंदर था, करेज था, इंटरप्राइज जिसे बोलते हैं हम। ये था कि लॉस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिजनेस है, लॉस होगा लेकिन प्रॉफिट भी होता है। तो ये होता है प्रोडक्शन का फैक्टर, 5 का फैक्टर। मतलब उत्पादन के 5 साधन होते हैं। पहला क्या था जी? भूमि, है ना। सेकंड होता है श्रम, और तीसरा होता है पूंजी, और ये चौथा होता है संगठन, और 5वां होता है करेज, इंटरप्राइजेस, साहस या उद्यमी। चलिए तो जानेंगे भूमि क्या है। भूमि क्या है? प्रकृति प्रदत्त मुफ्त उपहारों से है ना, जो हमें मुफ्त में दिया गया है, प्रकृति द्वारा दिया गया मुफ्त उपहार क्या है? भूमि है। भूमि का सीधा मतलब होता है ऊपरी सतह से, साधारण भाषा में। लेकिन रियल में जो है भूमि का मतलब है कि हमें क्या मिल रहा है इस प्रकृति से, इस प्रकृति ने मुझे मुफ्त में क्या दिया है, भूमि का ये साधारण अर्थ होता है। लेकिन उसके आगे जानेंगे हम लोग भूमि के बाद। भूमि एक जगह स्थिर है, भूमि एक जगह ही है, हम उस पर काम कर रहे हैं, तो भूमि को निष्क्रिय साधन माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमि को निष्क्रिय साधन माना जाता है। ये आज का लास्ट क्लास चल रहा है, सो इस तरह से स्पीडली हम करा देना है। लेकिन अगर स्टार्टिंग में किए होते तो शायद ही और बेहतर हम करा पाते हैं। लेकिन धैर्य रखिए। ये देखिए श्रम, श्रम क्या होता है? लेबर। श्रम क्या होता है? लेबर। हम जो काम कर रहे हैं वो श्रम है ना। श्रम का सीधा मतलब होता है पैसा से, है ना। काम करें उसके बदले पैसा मिले। प्रोफेसर मार्शल का भी यही कहना था। क्या कहना था प्रोफेसर मार्शल का? कि श्रम का सीधा मतलब होता है पैसा से, है ना। आर्थिक उद्देश्यों से किया गया कार्य क्या कहलाता है? श्रम कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? श्रम का सीधा मतलब होता है मजदूरी से, मतलब किसी काम के बदले दिया गया राशि मजदूरी कहलाता है। ये सारा डिटेल्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद तीसरा आता है पूंजी। पूंजी का मतलब ये ना कि रुपया पैसा। पूंजी का मतलब हम लोग समझते हैं कि हाँ पूंजी बात, हाँ पूंजी है। पूंजी का मतलब वो इधर आओ, इधर आओ, सब आके बुक ले जाओ, अपना बुक लेते जाओ, बुकवा अपना। पूंजी का मतलब हम लोग पैसा से लगाते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमिक्स जो है, पूंजी का मतलब ये नहीं कहता है कि आपका ये रुपया है। रुपया से मतलब नहीं होता है, उन सभी वस्तुओं सेवाओं से है जिनसे क्या मिले, आय मिलता है, वही पूंजी कहलाता है। ठीक है, प्रोफेसर मार्शल का भी यही कहना था। उसके बाद है संगठन। अब मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए अगर कितना साल से है ना। अब देखिए 3 को खत्म हो गया, अब चौथा हमारा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लीजिए हर चीज हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमारे पास संगठन करने के लिए कोई मतलब कोई ऑर्गन क्या बोले, कोई सेंस नहीं रह गया। जैसे मान लीजिए आप कोचिंग चलाना है, कोचिंग के लिए आपको बताया गया कि मान लीजिए कोचिंग चलाने के लिए जमीन चाहिए, जमीन पे घर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए, और लेबर को पैसा देना जरूरी होता है। तो ये सब चीज मेरे पास है, लेकिन अब ऑर्गेनाइजेशन करना है, कोचिंग तो खड़ा कर दिए, लेकिन बिजनेस चलाना है, तो क्या कैसे करना होगा? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि कौन बच्चा क्या कर रहा है, किस बच्चा को कब बुलाना है, टाइमिंग क्या रहेगा, कौन बच्चा कमजोर है, कौन बच्चा तेज है, कैसे कैसे सारा मैनेजमेंट करना होता है, कौन टास्क बना है। ये सारे मैनेजमेंट करने का काम कौन करते हैं? संगठन करता है। ये सारा काम कौन करता है? संगठन करता है। और ये जो करने वाले होते हैं हम क्या बोलते हैं? संगठनकर्ता या व्यवस्थापक बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। और यह इसे सक्रिय साधन कहा जाता है, क्योंकि संगठन क्या है, हर चीज पे एक्टिव रहता है कि हाँ हमें ऑर्गेनाइजेशन करना है, संगठन करना है, मतलब हर चीज का देखभाल करते रहना है। तो देखने भालने वाला काम जो है ये एक संगठनकर्ता के पास होता है, इसलिए हम सक्रिय साधन। लेकिन भूमि क्या है जी? भूमि पड़ा हुआ है ना, सुतल है भूमि, ऊपर हम ना काम धाम कर रहे हैं, तो हम काम धाम कर रहे हैं तो हम सक्रिय हैं, है ना। हम काम धाम कर रहे हैं, सक्रिय है, तो क्या कहलाएंगे? सक्रिय साधन। लेकिन भूमि पे हम काम कर रहे हैं तो श्रम क्या हो जाता है? सक्रिय। पूंजी क्या हो गया? सक्रिय। संगठन क्या हो गया? सक्रिय। लेकिन भूमि क्या हो गया? निष्क्रिय, क्योंकि भूमि पड़ा हुआ है, भूमि को कोई काम नहीं करना, ना देखना है। अगर हम उस पर खादर जो डालना है डालेंगे तो उपज होगा, नहीं डालेंगे नहीं होगा, वो शांत है, स्थिर है। स्थिर होने की वजह से हम निष्क्रिय साधन चाहते हैं। अच्छा, उसके आगे पढ़ना है साहस या उद्यमी। चलिए उसके आगे जाने का हम लोग साहस या उद्यमी क्या होता है। ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है कि हम अगर बिजनेस शुरू करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिजनेस में केवल लॉस ही होता है, चाहे बिजनेस में केवल प्रॉफिट ही होता है। बिजनेस में दोनों संभव है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, लेकिन सब अपने अपने हिसाब से। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास संगठन, हाँ अगर 5 फैक्टर होता है ना उत्पादन का, एक को गड़बड़ाएगा सारा काम ही खराब हो जाएगा।
बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अगर ऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है, संगठन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो शायद लॉस में चला जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास संगठन है, साहस है, भूमि है, जमीन, पूंजी, ये सारा चीज है ना, लेकिन साहस नहीं है, तब वो आप गिर सकते हैं। इसलिए प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? साहस है। तो साहस उत्पादन में जोखिम उठाने के कार्य को साहस कहा जाता है। जोखिम उठाना मतलब लॉस हुआ है ओकरा झेलना, है ना। आज मान लीजिए 1 लाख का लॉस हो गया, तो ये ना कि हम हार जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर से लोन लेंगे और फिर काम करेंगे, और फिर उस 1 लाख लोन जो कर्ज हुआ, मतलब जो लॉस हुआ था 1 लाख, उसका मेहनत करने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये नहीं कि हावड़ा देना है, टाइम देना होगा। तथा जो व्यक्ति इस जोखिम को उठाता है उसे हम साहसी या उद्यमी कहते हैं। उत्पादन और उपभोग में अंतर, ये पांचों हमारा टर्म जो था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये कंप्लीट हम लोग कर लिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। चलिए आगे जानेंगे हम लोग उत्पादन और उपभोग में क्या अंतर है। उत्पादन का मतलब किसी वस्तुओं का निर्माण कर देना, किसी सेवाओं का निर्माण कर देना, लेकिन उपभोग का मतलब उसका यूज कर लेना। जैसे मोबाइल को बना दिए तो बोलेंगे उत्पादन हो गया। मोबाइल का क्या हो गया? उत्पादन हो गया। लेकिन अभी हम मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, है ना, तो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे उपयोग कर रहे हैं। और उपयोग होने वाली वस्तु क्या कहलाती है? उपभोग की वस्तु कहलाती है। हम क्या कर रहे हैं? फोन बन गया तो उसे बोलेंगे उत्पादन हुआ है, लेकिन फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? उपभोग हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। इसी बात पे लिखा गया उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण किया जाता है, जबकि उपभोग वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं या सेवाओं का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में।